हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही आईपीएल 2020 का डेली अपडेट्स लाता रहता हूं। और यार सबसे पहले ना, ये जो खेल है ना, इस खेल से बढ़कर कुछ है ही नहीं। जब जब आपको लगता है ना कि आप इस खेल को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि ये क्या गलतियां हो रही है, भाई ये खेल आपको उसी टाइम पे वापस धरती पे ला देता है। देखिए 10 ओवर तक हम सब यहाँ पे बीन बजा रहे थे, एटलीस्ट मैं तो बीन बजा रहा था कि ये भाई दिनेश कार्तिक साहब आप कर क्या रहे हो। आपने अभी तक सुनील नारायण साहब को लाया ही नहीं हो। टारगेट है 168 का, उन्होंने 90 से ज्यादा रन मार दिए, एक विकेट से खोया। लेकिन उसके बाद जो 10 ओवर आए हैं और जो सुनील नारायण साहब ने वापसी करवाई है कोलकाता की, भाई मजा आ गया। क्योंकि उस वापसी के बदौलत अब कलकत्ते ने चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हराया। जी हाँ, 10 रन से हराया। 10 ओवर मार्क पे वैसा लग नहीं रहा था। कलकत्ते ने ऑफकोर्स बल्लेबाजी पहले करी और बनाया 167। कंफ्यूजन लग रहा था बल्लेबाजी में, बल्लेबाजी की ऑर्डर में। लेकिन जब उनकी गेंदबाजी की बात आई, ऐसा आपको लग रहा होगा कि शायद कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन भाई कप्तान साहब के पास नो कंफ्यूजन। कप्तान शान एकदम क्लीन शेवन जो थे, एकदम क्लियर थिंकिंग थी। और उसी के साथ साथ उनके गेंदबाजों ने बैक एंड में वापसी कराई कलकत्ते के लिए और आखिरकार ये जीत उनके नाम रही 10 रन से। हमारे साथ एज ऑलवेज ऑन द शो वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा। वीरू भाई, क्योंकि इस टर्न अराउंड के बाद आई थिंक हम तीनों आपको फॉलो करेंगे एक साथ। जो वो आपका एक वो लाइन है, एक साथ 1 2 3 पे आप बोलिए सर, हम साथ में आपके साथ बोलेंगे। 1 2 3 क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें अजय सर आप ये बताओ सर, 10वें ओवर पे क्या आप भी अपने आलीशान कमरे में आप भी कह रहे थे भाई क्या हो रहा है, कब लाओगे नरेन को? देखिए ये तो मानना पड़ेगा, ये आज उन्होंने धोनी कर दिया है जो धोनी दूसरी टीमों के साथ करते हैं ना, कि वो खेल चलाते हैं। आज खेल इन्होंने चलाया, क्योंकि वो 10 ओवर के बाद जो 11वां ओवर कराया पैट कमिंस से, पैट कमिंस को लाए। जो अनुभवी खिलाड़ी हैं वो क्या करते हैं, उस टाइम विकेट थ्रो नहीं करते, संभल के खेलते हैं। तो वो जो 9 रन की प्रति गेम चल रही थी उसको वहां स्लो किया, फिर इंट्रोड्यूस किया वहां पे सुनील नारायण को। वहां पे 3-4 रन का ओवर गया, फिर वहां पे फिर काम खत्म हो गया। वहां से एक गेम वो दूसरी तरफ चली गई। जो बिलीफ हुआ करती थी ना कि चेन्नई कभी भी टोटल चेस कर जाएगी और ऑपोजिशन कंफ्यूज होके वो सब करने लगती थी जो आपको नहीं करना चाहिए। आज ये अपने प्लान जो बना के लाए थे अपने कागज में कि आज आखिरी में कराएंगे उसको, उस पर डटे रहे, चाहे वो 10 ओवर में 90 थे कि नहीं। तो आज ये हेड्स ऑफ के भाई जो स्ट्रेटजी वाले होते हैं ना, उनकी भी कभी कभी चल जाती है सर। जो आंकड़े वाले होते हैं उनकी भी कभी कभी चल जाती है। आंकड़े आपके सामने हैं यहाँ पे। पहले 6 ओवर में ऑफकोर्स चेन्नई 54 for 1, फिर मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऑफकोर्स वापसी तो नहीं करी, लेकिन चेन्नई का पार उस टाइम चल रहा था, 56 for 2 बनाए। लेकिन फिर करी उन्होंने ऑफकोर्स वापसी। कलकत्ते की गेंदबाजों ने 16-20 में उन्होंने पुल बैक भी किया, विकेट्स भी लिए और ऑफकोर्स स्क्रूज डाल दिए वहां पे चेन्नई की चेज पर। वीरू भाई, आप भी चकमा खाए क्या पहले 10 ओवर में, कि आपको लग रहा था कि कुछ ऐसा अजूबा टाइप होने वाला है? चकमा तो नहीं खाया, बट मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि दिनेश कार्तिक कर क्या रहे, मेरे को समझ में नहीं आया पहले 10 ओवर में अगर सुनील नारायण को नहीं खिलाया। क्योंकि 7 बार आउट किया है सुनील नारायण ने शेन वॉटसन को। अगर वो नई गेंद कराते तो शायद वो नई गेंद पर भी आउट हो सकते थे, तो वो चांस वहां लिया नहीं। वहां पैट कमिंस से कराई, वहां फास्ट बॉलर से ही कराते रहे, तो समझ में नहीं आया। लेकिन अंत भला तो सब भला। तो अगर वो हार जाते तो हमें तो मौका मिल गया था बातें करने का, लेकिन अब जीत गए हैं। तो अब मैं तो दिनेश कार्तिक को दुखी कप्तान कहूंगा। दुखी कप्तान थे अभी तक, शायद अब थोड़ी सी खुशी की लहर जरूर आई होगी खेमे में उनके। क्योंकि ये एक अगर ये मुकाबला हार जाते तो फिर कहते कि शायद वापस ही करना इस टूर्नामेंट में थोड़ा मुश्किल हो जाता। क्योंकि जब आधे मैच हो जाते हैं ना और आप कहीं पर भी नहीं होते, टेबल में सबसे नीचे होते, फिर कम बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब शायद थोड़ी खुशी की लहर दौड़ी है उनके खेमे में कि अब उनको भी लग रहा होगा कि हाँ, हम अब शायद टॉप 4 में आ सकते हैं, रह सकते हैं, प्ले ऑफ खेल सकते हैं। वैसे वीरू भाई, वो अगर वो अभी ड्रेसिंग रूम में जाएंगे ना, वो कह रहे होंगे क्लीन शेवन, आज तो सारे क्रिटिक्स को क्लीन बोल्ड कर दिया भाई हमने यहाँ पे। लेकिन वीरू भाई, एक तो मैं समझ रहा हूँ इसका क्रिकेटिंग लॉजिक क्या हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि ऑफकोर्स पिच थोड़ा आपकी गेंदबाजों को और एंड हेल्प करेगा इन द बैक 10,
इसलिए आप अपने उन फिंगर स्पिनर्स को आप होल्ड कर रहे हैं तब तक? नहीं, मे भी मुझे लगता है कि शायद ये मतलब अगर स्ट्रैटेजी थी तो बहुत अच्छा था, बट कई बार कप्तान भूल भी जाता है कि उसका जो मेन गेंदबाज है वो बचा हुआ, तो ऐसे डीके से मैं ये जरूर उम्मीद लगा सकता हूँ कि वो भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ भूल जाते हैं वो। ग्राउंड में कुछ भूल जाएंगे, कुछ बातें भूल जाएंगे, मीटिंग टाइम भूल जाएंगे, लेट आएंगे, तो भूलते बहुत हैं, तो हो सकता है कि भूल भी गए हो। तो बीच में जो इंटरव्यू हुआ था डेविड हसी का, कमेंटेटर्स ने उनको याद दिलवाया कि अभी सुनील नारायण के तो ओवर हुए ही नहीं है, आपने जबकि 7 बार ही तो शेन वॉटसन को आउट किया उन्होंने। तो उसके बाद डेविड हसी ने अंदर शायद मैसेज भेजा हुआ कि भाई सुनील नारायण को गेंदबाजी कराओ, और उसके बाद उन्होंने उसको गेंदबाजी करानी शुरू करी। लेकिन अगर ये तो मजाक की बात है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी वाकई में ये थी कि ये जो 2 बॉलर है चक्रवर्ती और नारायण, ये 9 से लेकर 20 के बीच में डालेंगे, तो वो स्ट्रैटेजी ठीक थी, क्योंकि शायद पहली बार चक्रवर्ती को खेल रही होगी टीम चेन्नई की, और सुनील नारायण के अगेंस्ट उन ओवरों में कोई भी खिलाड़ी रिस्क नहीं लेता है मारने का, अंटिल कि वो टेलेंडर हो या सैम करन हो। तो सैम करन ने ही उनको वो जो एक ओवर में 10 रन मारे थे, वो उसके बाद ऐसा लगा था कि मोमेंटम आ गया है और अब चेन्नई चेज कर देगी, लेकिन एमएस के आउट होने के बाद से फिर वो मोमेंटम टूट गया, फिर सैम करन आउट हो गए, तो फिर चेन्नई उस रेस से, जीत की रेस से बाहर हो गया। बाद में जरूर जडेजा ने कुछ मारे हैं जो सबको लगा होगा यार, वो जो केदार जाधव ने डॉट बॉल खेली या जडेजा ने 2-3 डॉट बॉल खेली, वो 7-8 डॉट बॉल उस टाइम नहीं होती तो चेन्नई तो जीत गई थी, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन अलग थी और बाद में सिचुएशन अलग हो गई। अच्छा सर, वैसे ऑफ कोर्स आज की कहानी दिनेश कार्तिक के बारे में ऑफ कोर्स होगी, लेकिन आज की कहानी सुनील नारायण के बारे में भी होगी, क्योंकि अक्सर जब इनकी बात होती है आईपीएल में तो बल्लेबाज की बात होती है, गेंदबाजी की इतनी बात हो नहीं रही थी। आज बल्लेबाजी से थोड़ा फोकस हटा था, हालांकि आपको पिंच हिटर के रोल में भेजा था नंबर 3 पर, लेकिन उसके बाद पूरा का फोकस आज गेंदबाजी पे वापस आया सर। बिल्कुल वापस आया, और जो उनकी स्ट्रेंथ है शायद उनके ऐसे आंकड़े, मतलब जो आंकड़े वाले हैं, अगर आंकड़े देखोगे तो कोई आंकड़ों में फर्क नहीं होगा पिछले मैच और इस मैच में। फर्क सिर्फ इतना है कि जब पहले वो गेंदबाजी करते हैं, कितने हैं आंकड़े इधर सुनील नारायण साहब के 31 है 4 में, तो 4 में 31 के आसपास ही होंगे बाकी 4-5 मैचों में। लेकिन फर्क ये है कि जब आज ये गेंदबाजी कर रहे हैं ना, तब उस टाइम 9 रन 10 रन की जरूरत थी। उस स्टेज पे ये जो 31 भी है, उसमें आखिरी में 1 ओवर में उनको पड़े, तो वो जो पहले 3 ओवर थे, जब 9-10 की चाहिए थी, तब उन्होंने वो 3 ओवर में 12 रन 18 रन 14 रन दिए हुए हैं। तो गेम में जो फर्क पड़ा है वो इस तरह से फर्क पड़ा है कि उनको इस्तेमाल बेहतर कर लिया आज उन्होंने, ये कहना है, ये मानना ही पड़ेगा। और जो स्ट्रेटजी अगर हो सकती है, क्योंकि शेन वॉटसन की बात करी वीरू ने, एक और भी तो है ना कि महेंद्र सिंह धोनी को आपने गेम से बाहर निकाल दिया। देखिए जो आम चेज होती है ना चेन्नई सुपर किंग्स की, उसमें चेज में होता है आखिरी 5, 7, 8 ओवर में इतने रन बनाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी लास्ट तक खेलेंगे। आज क्या देखने को मिला हमको? आज अजूबा तो देखने को मिला ही ना, कि आज महेंद्र सिंह धोनी को 4 या और कितने ओवर रह गए, आई थिंक 16वां ओवर था, 16वां या 17वां ओवर था, जब उनसे वो आपने शॉट देखा। आज तो वो उनको सोचने में मजबूर कर दिया, जो ये भूल गए, या जो स्ट्रेटजी है वो तो हमें यहाँ बैठ के नहीं पता क्या है, लेकिन ये जो भी हुआ है उस वजह से आपने आज महेंद्र सिंह धोनी का प्लान चेंज कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी जैसे बाकी टीमों से प्लान में चेंज करवाते हैं और उनके बॉलर बदलवाते हैं और बल्लेबाज बदलवाते हैं, आज उल्टा पासा पड़ गया आज उनको, क्योंकि उनको कभी भी कंफर्टेबल नहीं है वो सुनील नारायण के विरुद्ध। और जब 12 पे पहुंच गए तो फिर सुनील नारायण बहुत डेंजरस हो जाते हैं। कई गेंदबाज होते हैं ना कि उनको 5-6 रन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिंगल्स देते हैं, समझदार भी हैं, लेकिन उनको फिर आप जब पीछे भागो ना उनके, वो आपको नहीं फिर निकालने देते। तो ये उस तरह के गेंदबाज है। और अगर आप याद करें, गौतम गंभीर भी कुछ ऐसा करते थे, इनका इस्तेमाल करते थे ना, तो वो या तो सिली पॉइंट, शॉर्ट लेग, वो हर बॉल पे इनको अटैकिंग ही यूज किया करते थे, ये नहीं यूज करते थे जब गेम चल रही है, ड्रिफ्ट हो रही होती है जो गेम कहते हैं बीच में, उस वक्त इनका इस्तेमाल करेंगे तो भी ये इसी तरह से रहते हैं। तो इनका इनको जिस तरह से यूज किया है वो बहुत बेहतर किया। वीरू भाई, कहीं ना कहीं जब आप एक कप्तान को फोर्स करते हैं, एंड चाहे वो जितना भी मंझावा खिलाड़ी हो या नया खिलाड़ी हो, जो भी हो, लेकिन आप उसको फोर्स करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के लिए, इसका मतलब है आपने उसको थोड़ा प्रेशर में डाला है। ये अक्सर दिखता नहीं है महेंद्र सिंह धोनी साहब के साथ, लेकिन जो स्ट्रिंग ऑफ डिफीट्स भी चल रही है, कहीं ना कहीं दैट इज आल्सो प्लेइंग अ पार्ट इन इट। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भी कैलकुलेट करते हैं कि वो किस किस को टारगेट करेंगे और किसके अगेंस्ट
बेहतर खेलेंगे या चौके छक्के मारेंगे। MS धोनी जनरली 16वें ओवर में ऐसा शॉट मारकर आउट नहीं होते। 16.3वीं गेंद पर आउट हुए थे, तीसरी गेंद पर, और एक चौका मार चुके थे। तो उनको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। उनको मालूम था शायद अभी 2 ओवर और सुनील नारायण के होंगे, तो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट करना पड़ेगा किसी बॉलर को मारकर। तो ये उनके माइंड में चल रहा होगा, इसलिए वो चक्रवर्ती को वो शॉट मारकर आउट गए। वरना एक चौका मारने के बाद वो रिस्क नहीं लेते, वो सिंगल रोटेट करते, 9 रन उस ओवर में बनाते, फिर अगले ओवर में देखते कि वो क्या करे। तो ये स्ट्रैटेजी उनकी चेंज करवाई दिनेश कार्तिक ने, क्योंकि सुनील नारायण अभी 2 ओवर बाकी थे या 1 ओवर बाकी था उनका, इस वजह से। लेकिन उसके बावजूद भी ये रन बनने चाहिए थे। ऐसा नहीं था कि ये इतने ज्यादा रन बचे हुए थे कि नहीं बनते। लेकिन जो केदार यादव ने डॉट बॉलें खेली, जो जडेजा ने आके 1-2 डॉट बॉलें खेली, वो भी प्रेशर बढ़ा गए। और मेरे ख्याल से चेन्नई के कुछ प्लेयर तो ऐसे, जैसे सरकारी नौकरी मिल जाती ना, फिर आप परफॉर्म करो या ना करो, आपको तो पैसे तनख्वाह मिलनी। ये भी खेलने ऐसा ही है, जो परफॉर्म करे ना करे, तो सरकारी नौकरी वाले हैं। पर वीरू भाई, आई मीन अक्सर जब आप महेंद्र सिंह धोनी की टीम के बारे में बात करते हो, आप सरकारी नौकरी नहीं, आप कहते हो सर ये प्राइवेट वाले हैं, इनके नाम टेंडर लगा है और टेंडर का काम जबरदस्त होगा। लेकिन 4 आउट ऑफ 6 चेजेस आप हारे हैं वीरू भाई। मतलब अगर मैं ऑपोजिशन वाला बंदा हूं तो मैं तो कह रहा हूं भाई 1, 2, 3 को हटाओ, अपना काम डन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ पंडित जी आपसे, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो, जो कि ना आप किसी टीम के साथ हो, ना आप क्रिकेट की इतनी नॉलेज रखते हो, तो अगर आप एक आम आदमी ऐसा सोच रहा है, तो इमेजिन कीजिए जो जो ऑलरेडी जिनको इतने करोड़ों रुपए देकर वो लाते हैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो वो भी ये सोच रहे होंगे। हाँ जी। तो ये बात है कि उनके टॉप 3 अगर आउट हो गए, टॉप 3 में 2 आउट हो गए, तो फिर चेन्नई के लिए चेज करना मुश्किल है। पहले फैफ डुप्लेसी अकेले पड़ जाते थे, इस बार शायद शेन वॉटसन अकेले रह गए थे। तो मुश्किल है चेन्नई के लिए, क्योंकि वो जो उनका 3-4-5-6 की जो बैटिंग है वो क्लिक नहीं हो रही। जो पहले MS धोनी खुद आते थे और क्लिक होती थी, वो अब क्लिक नहीं हो रही है। तो वो एंड तक भी नहीं लेके गए MS धोनी इसको, कि भाई 19वें 20वें ओवर तक लेके जाते तो शायद 15-20 रन बचते, तो वो बना लेते, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो अब थोड़ा मुश्किल है चेन्नई के लिए। उनको दोबारा सोचना होगा, शायद स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, पहले बैटिंग करनी होगी, अगर प्रेशर फ्री बैटिंग करना चाहें, क्योंकि फिर हो सकता है कि उनकी किस्मत बदले। बट किस्मत तो बदलनी पड़ेगी, चाहे पहले बैटिंग करें चाहे बाद में बैटिंग करें। देखो जी, आम आदमी आपका झंडा मैं यहाँ पे शो पे लहरा रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि आई एम गुड लुकिंग एंड ऑल, हर आम आदमी ऐसा दिखता नहीं है, पर ठीक है जी।